हम बंदर से इंसान कैसे बने? मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ? करीब 160 मिलियन सालों तक धरती पर राज करने वाले डायनासोर्स के अस्तित्व को उल्कापिंड ने एक ही झटके में तहस नहस कर दिया। और जब इनका अंत होने लगा तो उस जीव ने अपनी सत्ता जमानी शुरू की जो डायनासोर के राज में छुपे हुए थे। हम बात कर रहे हैं मैमल्स के, जिनके विकास से ही आज हम इंसान इतनी तरक्की कर पा रहे हैं। लेकिन आज से 6 करोड़ साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर धरती से उल्कापिंड न टकराता तो विशालकाय डायनासोर आज भी धरती पर हुकूमत कर रहे होते, बच बचाकर इधर उधर छुप रहे होते, क्योंकि इनका आकार बहुत ही छोटा था। पर आगे चलकर इनके इसी छोटे आकार ने एवोल्यूशन की इतनी बड़ी क्रांति लाई कि आज पूरी दुनिया ही बदल गई। क्योंकि जब धरती से उल्कापिंड टकराया था तो केवल 10% आबादी ही जिंदा बच पाई थी, जिसे आगे चलकर काफी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। एस्टेरॉइड के टकराने से जो महाविनाश हुआ, उससे पैदा होने वाली गर्मी ने सभी जीवों का जीना दुश्वार करके रख दिया था। उस समय मैमल्स का आकार चूहों जैसा होता था, जिसका फायदा उठाकर वो जमीन के अंदर छुप जाया करते थे और वातावरण से बच निकलते थे। जबकि डायनासोर का विशालकाय आकार जो एक वक्त पहले उनके लिए वरदान था और जिसके सहारे इन्होंने पूरी सत्ता चलाई, आज वही आकार इनके विनाश का कारण बन गया था। जमीन के नीचे रहते हुए मैमल्स को गर्मी से राहत मिले और उन्होंने भोजन के रूप में हर तरह के कीड़े और जीवों को अपना शिकार बनाया। जबकि ऊपरी सतह में हो रहे वातावरण में बदलाव के कारण बड़े आकार के जानवर जो जमीन के अंदर नहीं रह पा रहे थे, वो तिल तिल कर मरने लगे थे। गर्मी और धूल के बादलों ने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से ढक लिया था। धरती पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रहे थे और ये सिलसिला कई सालों तक जारी रहा। पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए और प्रकृति का बनाया हुआ इकोसिस्टम तबाह हो गया। सूरज की रोशनी न मिल पाने के कारण पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती चली गई और तब तक डायनासोर की आबादी धरती से पूरी तरह खत्म हो चुके थे। केवल 5% जानवर ही जीवित बचे थे, जिनमें से ज्यादातर मैमल्स के परिवार से ताल्लुक रखते थे। लाखों सालों बाद महाप्रलय का प्रभाव जब खत्म हुआ तो धूल के बादल छटने शुरू हुए और धरती पर वातावरण सामान्य होने लगा। इकोसिस्टम दोबारा से अपने पुराने रूप में आने लगा और एडेप्टिव रेडिएशन के चलते मैमल्स इवॉल्व होना शुरू हो गए, जिसके बाद कई नई प्रजातियों ने जन्म लेना शुरू किया। इस प्रक्रिया में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों ने जन्म लिया। हालांकि उस समय के बंदरों की शारीरिक बनावट आज के बंदरों से काफी अलग थे। इनकी आंखें आगे की तरफ थी और शरीर काफी छोटा था। लेकिन ये शारीरिक बनावट ज्यादा समय तक एक जैसी नहीं रहने वाली थी, क्योंकि कुछ ही समय में इनके सिर में एक अहम एवोल्यूशन हुआ, जिसके कारण इनके स्पाइनल कॉर्ड में भी बदलाव आया और ये जीव 4 पैरों की जगह 2 पैरों पे खड़े होकर चलना सीख गए। वैसे एवोल्यूशन का असर प्राइमेट्स के अलावा धरती पर मौजूद पेड़ पौधों और वातावरण में भी देखने को मिल रहा था। धरती का इकोसिस्टम अपने पुराने रूप में आ चुका था और तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था। और इसी बदलाव के चलते आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले हमारे दिन 24 घंटे के होने लगे और साथ ही हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स में भी हलचल हुई। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स के बदलने पर एक और नई संरचना हुई, जिसमें 2 बड़े महाद्वीप अपनी जगह से खिसककर एक दूसरे के करीब आ गए। और ये द्वीप कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत था, आज के समय के एशिया से जा टकराया था। हालांकि अफ्रीका से अलग होकर एशिया तक पहुंचने में भारत को कई लाखों सालों का वक्त लगा। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एशिया में जा मिले तो हिमालयन रेंज का निर्माण हुआ और यही कारण है कि उत्तर में भारत की भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से बदली हुई है, जहां आपको खूब सारे पहाड़ देखने को मिलेंगे और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से निर्मित हुए थे। पर इसके निर्माण के साथ ही ये बात भी तय हो गई कि आने वाले समय में भारत में कई बड़ी नदियों का निर्माण होने वाला है। जहाँ एक तरफ धरती के हर द्वीप में विकास शुरू हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ जानवर भी एवोल्यूशन की दौड़ में आगे बढ़ते जा रहे थे। जंगलों में भारी गिरावट आ रही थी और ग्रासलैंड का निर्माण हो रहा था और जानवर भी घास के मैदानों में रहना सीख रहे थे। इसी के साथ ही नई प्रजातियों का भी विकास शुरू हो गया था। पुराने मैमल्स में भले ही दूसरे जानवरों को मारकर खाने की क्षमता नहीं थी, विकसित हो चुके मैमल्स ने दूसरे जानवरों का शिकार करके उन्हें अपना भोजन बनाना सीख लिया था और इसी तरह वो दूसरे जानवरों पे भी अपना दबदबा बना रहे थे। धरती पर मैमल्स उतने ही ज्यादा ताकतवर हो गए थे जितना एक वक्त पहले डायनासोर हुआ करते थे। ये बदलाव काफी लंबे समय तक होते रहे और आज से लगभग 1 करोड़ साल पहले धरती उस रूप में आ चुके थे जिसमें वो आज हमें दिखाई देती है। कहने को तो धरती पर सब कुछ था, लेकिन अभी भी एक प्रजाति थी जो धरती से गायब थी। पर किसे पता था कि वो प्रजाति आने वाले समय में पृथ्वी पर राज करने वाली है। हम बात कर रहे हैं इंसानों के। लगभग 40 लाख साल पहले पृथ्वी पर एक बड़ी हलचल देखने को मिले, जिसकी वजह से अफ्रीका द्वीप के पूर्वी इलाकों में एक नई माउंटेन रेंज बन गई, जिसे आज